सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 6, 7, 8। आज 3 चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम एक एक चैप्टर लेकर के करते थे तो हमें बहुत सारा समय लग रहा था और बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। तो हम आज से 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी का स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान आदि पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों व बलों का परिणाम है। ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है? पर्वत का फॉर्मेशन, मैदान का फॉर्मेशन या पठार का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये सब क्या है? पृथ्वी के अंदर जो होने वाली घटना होती है, जो अंदर या बाहर होने वाली घटना जो होती है, उसी से ये सब का निर्माण होता है। ठीक, देखिए पहाड़ी क्या है? पहाड़ी किसे बोलते हैं? समानतः आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? पहाड़ी बोलते हैं। ऐसे समानता बोलता है 200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को क्या बोलते हैं? जो और वो क्या हो, उसकी जो आकृति हो वो क्या हो, शंक्वाकार हो या खड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? ये पहाड़ी बोलते हैं। ठीक, अब पर्वत किसे बोलते हैं? ये 600 मीटर से अधिक 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और प्लस इसकी ऊंचाई और जो ढलान हो वो क्या हो, खड़ी हो, उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या बोलते हैं? पर्वत बोला जाता है। ठीक, उसे पर्वत बोलते हैं। स्थल संधि किसे कहते हैं? दो जल राशियों को अलग तथा दो स्थलों को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? स्थल संधि बोलते हैं। ठीक, और जल संधि इसका उल्टा हो गया क्या? वो क्या है? दो स्थलों को अलग व दो जल राशियों को जोड़ने वाली को क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। ठीक, अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन क्या है? स्थल को अपने स्थान पर टूटना फूटना। स्थल का अपने स्थान पर टूटना फूटना ही क्या है? अपर्दन है। जैसे क्या, पहाड़ जो है धूप में वर्षा में से वो क्या है, फैलता है, सिकुड़ता है और क्या अपने आप क्या होता है? क्षय होता है। उसी को क्या बोलते हैं? अपर्दन। और निक्षेपण क्या है? निक्षेपण क्या है? यही जो अपर्दन के बाद हवा द्वारा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके जमा हो जाना ही क्या है? निक्षेपण है। उसी को निक्षेपण बोलते हैं। अब देखिए पर्वत विश्व में कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? बलित पर्वत, भ्रंतोसे पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। अब बलित पर्वत किसे बोलते हैं? बलित पर्वत जो है वो क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है। उसकी सतह जो है ऊबड़ खाबड़ और तथा ये क्या होता है? शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार का होता है। जैसे क्या, ये क्या है? ऊबड़ खाबड़ है और ये क्या है? शंकु का आकार का। इसी को क्या बोलते हैं? बलित पर्वत है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारा हिमालय जो है क्या है? बलित पर्वत है। आल्प्स पर्वत जो है बलित पर्वत है। यूराल बलित पर्वत है। हमारा अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम या पुरानी पर्वत अरावली क्या है? बलित पर्वत है। और अल्पेशियन जो है वो भी क्या है? बलित पर्वत है। ठीक, भ्रंतोस पर्वत किसे बोलते हैं? जब बहुत बड़ा भाग टूटता है या ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? भ्रंतोस पर्वत। जैसे क्या, ये क्या था? सपाट भूमि था और ये टूट करके ये नीचे को चला गया, इसी को क्या बोलते हैं? भ्रंतोस पर्वत। और जो उठा हुआ भाग जो रह गया इसी को होस्ट बोलते हैं और धंसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? द्रोणिका बोलते हैं। द्रोणिका बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल जो है राइन घाटी, यूरोप में राइन घाटी क्या है? वो भ्रंतोसे पर्वत का एग्जाम्पल उदाहरण है। ठीक है, अब ज्वालामुखी पर्वत किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो पर्वत का फॉर्मेशन होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। जैसे माउंट किलिमंजारो जो है वो क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ये कहाँ? अफ्रीका में है। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। फ्यूजियमा जो है जापान में जो फ्यूजियमा जो है वो भी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। जापान में आप ऐसे भी जानते होंगे, सुने होंगे कि क्या, हमेशा वहाँ ज्वालामुखी आते रहता है, ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है। तो क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे देखिए क्या है? पठार किसे बोलते हैं? पठार
उठी हुई सपाट भूमि को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और उसकी जो ऊपर की ऊपरी भाग जो सरफेस है वो क्या होता है, मेज की आकार की होती है। जैसे क्या, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है, ये क्या है, मेज की आकार की होती है, इसी को पठार बोलते हैं। जैसे तिब्बत की पठार जो है विश्व की सबसे ऊंची पठार में से एक है, ऊंची पठार में से क्या, ऊंची सबसे ऊंची पठार, इसीलिए पृथ्वी का छत बोला जाता है। पृथ्वी का छत किसे बोला जाता है, तिब्बत का पठार का। और पठार में क्या क्या पाया जाता है, ये पठार में खनिजों का भरपूर भंडार होता है, खनिजों से भरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल में अफ्रीका का पठार में सोना और हीरा का भंडारण है। और सोना और हीरा का ये घाना में बहुत अधिक मात्रा में सोना और हीरा का भंडारण है। हमारे यहाँ छोटा नागपुर का पठार क्या है, उसमें लोहा, कोयला और मैग्नीज। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर का पठार है। वहीं पे क्या है, लोहा का खान है, कोयला का खान है, मैग्नीज का खान है। तो ये सब छोटा नागपुर का पठार में पाया जाता है, ये होता है। अब पठार से क्या होता है, जलप्रपात का फॉर्मेशन होता है। जैसे छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। हुंडू जलप्रपात तथा जोग जलप्रपात कहाँ है, ये शरावती नदी निकलती है कर्नाटक में शरावती जोग जलप्रपात से निकलती है, शरावती नदी कर्नाटक में। ये हम लोग आगे इस सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे क्लास 12 की चैप्टर सेकेंड बुक में, भारत का भूगोल में, उसमें हम पढ़ेंगे ये सब के बारे में डिटेल से। और नदियाँ और पठार अलग से एक हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। मैदान किसे बोलते हैं, नदियों द्वारा निर्मित होता है। मैदान का फॉर्मेशन कैसे होता है, नदियों द्वारा। अब कैसे नदियों द्वारा होता है, जैसे पर्वत से निकलती है, पर्वत से आती है नदियाँ और अपने साथ गाद ले आती है और निक्षेप करती है। तो जो स्थल का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैदान। जैसे भारत में कौन कौन सी नदी मिल करके या कौन कौन सी नदी मैदान का फॉर्मेशन करती है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। उत्तरी मैदान का फॉर्मेशन कौन सी करती है, कौन कौन सी नदी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। चीन में यांगत्से नदी करती है, चीन में। देखिए, और देखिए ये दिया हुआ था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, रस्सी से बने पुल कहाँ है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में रस्सी से बने पुल। और जीवित जल से निर्मित पुल कहाँ है, ये मेघालय में। ये अप्रैल मई में ये करंट का क्वेश्चन था। ये वो क्या है, ये रेड लिस्ट में शामिल किया गया। ये क्या, रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया था, जीवित जलों से निर्मित पुल। ये क्या है, ये पेड़ जो है, पेड़ की जड़ों, जो बरगद की पेड़ होती है, वो आप देखे होंगे कि क्या उसकी जड़ें निकलती रहती है, उसकी डालियाँ से जड़ें निकलती, उसी से पुल बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता नहीं, बना हुआ है। और वो क्या है, अभी रेड लिस्ट में उसे शामिल किया गया। अब देखिए कुछ पर्वत जो हम ऊपर पढ़े हैं उसको हम देख लेते हैं। हमारा हिमालय पर्वत कहाँ है, हमारा हिमालय पर्वत नॉर्थ में, इंडिया से उत्तर में, और इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है। यांगत्से नदी चीन में, देखिए यहाँ पे है। ये फ्यूजिमा पर्वत जो है, देखिए यहाँ पे है। यूराल पर्वत जो है, क्या, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। राइन घाटी देखिए यहाँ पे, राइन घाटी यहाँ पे है। एटलस पर्वत कहाँ है, ये सहारा में है, पश्चिमी सहारा में है। और मरुस्थल भी है, सहारा मरुस्थल भी यहीं पे है, सहारा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, देखिए यहाँ पे नील नदी। और उसके जस्ट नीचे तंजानिया में देखिएगा, तब वहाँ पे माउंट किलिमंजारो पर्वत मिलेगा, माउंट किलिमंजारो। आप एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिएगा और उसी में आप इसे देखिएगा, ढूंढिएगा, वो हमारे काम लायक है। एमेजोन नदी और एमेजोन बेसिन देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वत देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत देखिए यहाँ पे। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। अल्पेशियन पर्वत भी उत्तरी अमेरिका में है। देखिए, हम ये एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर ली। अब हम एक्सरसाइज 7 देखेंगे, ठीक। देखिए एक्सरसाइज 7 में हमारा देश
भारत के बारे में पढ़ना। इसकी क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3200 किलोमीटर उत्तर से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। अब देखिए पूरब से पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का कच्छ तक की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक, ये देखिए कर्क रेखा हमारे किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है? हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम से। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर के गुजरती है? तो झारखंड की राजधानी रांची से होकर के झारखंड की राजधानी रांची से होकर के गुजरती है। अब देखिए हमने ये इस तरह से इसको किया है कि राज्य की राजधानी से कितनी दूर से होकर के गुजरती है? तो गांधीनगर के जस्ट बगल से होकर के गुजरती है। उसके बाद जयपुर से अच्छा खासा, सबसे ज़्यादा जयपुर से ही मतलब दूर से होकर के गुजरती है। भोपाल से भी कुछ ही दूर पे निकलती है, गुजरती है। रायपुर से अच्छा खासा दूर से निकलती है। रांची से तो होकर के गुजरती है। कोलकाता से भी अच्छा खासा दूर से निकलती है। अगरतला से क्या है? नज़दीक से गुजरती है। और आइजोल की भी। देखिए ये क्वेश्चन दे देगा कि क्या इसको क्रमबद्ध दे देगा 5-6 स्टेट दे देगा, राज्य दे देगा। उसको बोलेगा कि कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते क्रम में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में इसको सजाइए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं क्या कि विस्तार क्या है, हमारा देश का विस्तार क्या है? तो विस्तार हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री कितना? 6 मिनट नॉर्थ तक विस्तार है। और देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा विस्तार है, हमारा देश का विस्तार है। ठीक, देखिए प्रादीप किसे बोलते हैं? प्रादीप, ये एक डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, परिभाषा। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? प्रादीप। जैसे हमारा भारत क्या है? प्रादीप है, प्रादीपीय पठार। तो क्या हमारा ये सब जो भाग है क्या है? ये सब समुद्र है। तो ये 3 साइड से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रादीपीय भारत या प्रादीपीय भारत कहा जाता है। इसीलिए इसे प्रादीप बोला जाता है। अब जलोढ़ निक्षेप क्या है और सहायक नदी क्या है? तो जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? जलोढ़ निक्षेप। और सहायक नदी क्या है? सहायक नदी तो आप जानते ही होंगे कि क्या, एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिलती है, तो वो सब छोटी छोटी नदियाँ क्या है? उस नदी की सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से? 7 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा है? उत्तर में है पर्वत श्रृंखला जो हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में यानी कि फिर उत्तरी मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये क्या है? मैदान है। फिर तटीय मैदान है, फिर महान मरुस्थल है। हमारा मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल जो है थार मरुस्थल। और फिर जो पूर्वी व पश्चिमी घाट जो है, द्वीप समूह है, और दक्षिणी पठार, पर्याद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिणी पठार। ये क्या है? 7। ये हमारा 7 तरह का भौतिक विभाजन हो गया। अब देखिए एक पॉलिप क्या है? एनसीईआरटी में पॉलिप दिया हुआ, या कोई भी पॉलिप पूछ सकता है। तो पॉलिप क्या है? एक
प्रवाल है। प्रवाल एक जीव होता है जिसकी मरने से क्या होती है, वो समुद्र के सतह पे आ जाती है। उसकी जो शरीर होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। उससे द्वीपों का निर्माण होता है, इसीलिए उसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। जैसे कहाँ हमारा लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है, और अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है। उसी से बना हुआ है, इसीलिए उसे प्रवाल द्वीप बोला जाता है। ठीक, देखिए एक फॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूँ। क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है, वो सुंदरबन डेल्टा, ठीक, डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। ये तो आपको पता ही होगा कि डेल्टा का आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। ठीक, तो हमारा जो एक्सरसाइज 6-7 समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज 8 देखिए भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। भारत की जलवायु कैसी, मानसूनी जलवायु। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये समझ लीजिए, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। कोई पूछ सकता है कि जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंसेस क्या है। तो जलवायु जो है क्या है, अनेक वर्षों का क्या होता है, या फिर मतलब कि जलवायु जो है उसकी जो टेन्योर होती है, उसकी अवधि बड़ी होती है, लंबी होती है। और मौसम की क्या है, उसकी अवधि क्षणिक होती है, बहुत कम होती है। क्या, अभी जैसे सुबह में गर्मी है, फिर 10 बजे बारिश हो गई, तो ये क्या, किसकी परिवर्तन हुआ, ये मौसम की परिवर्तन हुआ, मौसम चेंज होगा। जलवायु जब चेंज होता है तो हमारे मानव जीवन पे या फिर जीव जंतु पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें जलवायु का चेंज होना क्या है, खतरनाक है। और मौसम का चेंज होना उतना हानि नहीं है। और मौसम का चेंज होना तो क्या, प्रकृति का नियम है। मौसम का चेंज नहीं होगा तो क्या, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, देखिए अब भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ये पवनों का ऋतुओं के अनुसार पवनों और ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की जलवायु। इस देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी व उच्चावच पर निर्भर करती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखिए ध्यान रखिएगा। ये जलवायु किस पे डिपेंड करती है, उसकी स्थिति, कहाँ पे वो स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, व उच्चावच पर निर्भर करती है। समुद्र से अधिक नज़दीक होगी तो उसका जो ऊंचाई, उसका जो जलवायु होगा वो क्या रहेगा, मध्यम रहेगा। ना वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ना ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। ठीक, देखिए उदाहरण के लिए हम लोग लिए हुए हैं, जैसे तटीय क्षेत्र में जैसे क्या, समुद्र के किनारे, जैसे मुंबई और कोलकाता, ये मध्य व सम जलवायु होता है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक, और ये देखिए अत्यधिक वर्षा वाला क्या है, चेरापूंजी और मौसिनराम में से विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मौसिनराम में होता है। ठीक, अब मरुस्थल में जैसे राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर, वहाँ क्या है, गर्म जलवायु है। यहाँ क्या, ये मरुस्थल भी है और समुद्र से बहुत दूर भी है। ठीक, तो यहाँ क्या है, गर्म जलवायु पाया जाता है। ऊंचाई की स्थिति जैसे क्या, द्रास, कारगिल, लद्दाख। तो जैसे ऊंचाई अधिक होगा, तो कल ही हम पढ़ रहे थे, पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे क्या, जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो क्या, टेम्परेचर और घनत्व में कमी आता है। तो टेम्परेचर में कमी आता है, तो ये क्या, कारगिल जो है क्या, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे ये सब स्थित है। तो 6000 से अधिक मीटर ऊंचाई पे स्थित है, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। तो क्या रहेगा, वहाँ का जलवायु क्या रहेगी, ठंडी जलवायु रहेगी। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति, जो मानव की सहायता के बिना उपजते हैं या उगते हैं, या उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक जलवायु बोलते हैं। जैसे झाड़ी, जंगल फॉर अमेज़न के जंगल में चले जाइए, या फिर भारत में जो मैंग्रोव जो वन है, वो सब में क्या, बिना मानव की सहायता से सब उगते हैं या उपजते हैं, और तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। हम भारत में प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के हैं, देखिए पहला उष्णकटिबंधीय वन, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है और घने होते हैं, प्रकाश जमीन पर नहीं पहुँचता है। ये सदाबहार वन
इसमें होता है। जैसे सदाबहार वन कौन से है, यहाँ की पत्तियाँ अलग अलग मौसम में गिरते हैं। जैसे कि आप पीपल का आप देखे होंगे, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ या फिर शीशम का पेड़ या फिर और जो सारे पेड़ हैं, वो सब क्या होती है, गर्मी के बाद, गर्मी के समय में क्या करती है, पत्तियाँ अपने गिरा देती है। क्यों? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उस समय उसको पानी की आवश्यकता होती है और पानी बारिश होती नहीं। तो जितना ज़्यादा पत्तियाँ रहेगी तो वाष्पीकृत अधिक होगी, तो ना पत्ती रहेगी ना वाष्पीकृत अधिक होगी, तो अपने सर्वाइव करने के लिए क्या करती है, अपनी पत्तियों को छोड़ देती है, गिरा देती है। चौड़ी पत्ती क्या होती है, चौड़ी पत्ती वाले 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 होते हैं वर्षा वन प्रमुख वृक्ष। वर्षा वन में प्रमुख वृक्ष कौन कौन सा है, महोगनी, एबोनी, रोजवुड। ये सब कहाँ है, कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। हमारा पश्चिमी घाट कहाँ है, महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट है। अंडमान निकोबार में क्या है, कौन सा उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, वर्षा वन पाया जाता है। ठीक, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक, ये प्रमुख वृक्ष है कौन कौन सा, साल, सागवान, पीपल, नीम। इसका क्षेत्र कहाँ है, मध्य भारत कहने का मतलब MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब में कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या मानसूनी वन। ठीक, देखिए कटीली झाड़ियाँ, ये वनस्पति कैसी होती है, कैक्टस होती है। कैक्टस वनस्पति में कौन कौन से पाए जाते हैं, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। क्षेत्र कहाँ है, शुष्क क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। शुष्क क्षेत्र में जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ये सब वन पाया जाता है। कौन सा, कटीली झाड़ियाँ। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर पे है पर्वतीय वनस्पति के समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई, 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये पर्वतीय वन पाया जाता है। ये कैसी होती है, ये शंकुधारी वृक्ष होती है। ये क्या, शंकु के आकार की होती है। जैसे क्या, पर्वतीय वन क्या है, शंकु के आकार की। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, चीड़, पाइन, देवदार, ये सब क्या है, पर्वतीय वनस्पति है। ये सब क्या, शंकुधारी होते हैं। ठीक, अब देखिए मैंग्रोव वन क्या है, पश्चिमी बंगाल के सुंदर वन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन डेल्टा में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाया जाता है। वन्य प्राणी प्रतिवर्ष अक्टूबर का, अभी जो अक्टूबर चल रहा है हमारा, ये क्या, पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह, क्या कौन सा सप्ताह चल रहा है, वन्य जीव सप्ताह। हम लोग क्या करते हैं, वन्य जीव महोत्सव मनाते हैं। इस सप्ताह पर प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। ठीक, प्रवासी पक्षी क्या है, पोलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल बतख आदि क्या है, ये प्रवासी पक्षी। ये सब कहाँ से आती है, जैसे साइबेरियन आती है, साइबेरिया से आती है, रसिया के उत्तर से आती है हमारे यहाँ। पेलिकन भी पक्षी आती है, ये सब आती है हमारे यहाँ। उस समय अभी ये सब अभी इस समय क्या हो, अभी साइबेरियन पक्षी हमारे यहाँ आया हुआ है। ठीक, तो आज हमने कवर किया है एक्सरसाइज 6, 7, 8। फ्रेंड्स, अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विद वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।